हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट क्लासेस। तो आज हम जानेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का पहले चैप्टर जो कि आपका है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, जो पिछले सालों में क्या किए गए पूछे गए हैं और जो इनको आना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्या आपसे कह रहा है। तो उसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी ईदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल दीजिए जो कि हीट में हो रहा हो, लाइट्स और इलेक्ट्रिसिटी से वो डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज क्या होता है? जो वन सब्सटेंस से कई और दूसरे सब्सटेंस में हमारे टूटते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, हीट का ले लेते हैं। ठीक है, तो हीट का सबसे सिंपल है आपका कि मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं क्या कर रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट कर रहा हूँ। तो जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, हीट का। फिर आप लाइट का ले लीजिए। तो लाइट एग्जांपल क्या है कि मैंने लिया है सिल्वर क्लोराइड 2AgCl। इसको मैंने क्या किया, हीट किया, तो मुझे क्या मिला 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन किसका हो गया, लाइट से हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी से, मैं इलेक्ट्रिसिटी को देख के क्या कर रहा हूँ, डिकम्पोज कर रहा हूँ। तो क्या हो सकता है, मैंने लिया वाटर, वाटर को मैंने क्या किया, हीट, तो क्या मिलेगा H2 गैस मिलेगी और O2 गैस मिलेगी। मुझे बैलेंस करना होगा तो ये 2H2, ये 2H2, ये हो गया बैलेंस। तो हमने तीनों का क्या किया, एग्जाम्पल लिख दिया है। ठीक है, 3 मार्क्स का पूछा गया। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया, 3 मार्क्स का पूछा गया है प्रीवियसली ये क्वेश्चन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भाई तीनों क्वेश्चन हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो ये तीनों में से कोई भी एक एक आप लिख दोगे तो आपका हो जाएगा। तो हीट से पूछे, लाइट से पूछे या इलेक्ट्रिसिटी से पूछे, यहाँ पर मैंने क्या दिया, लाइट दिया है, यहाँ मैंने क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था किया था, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था वो 2018 में पूछा गया था। 2016 में ठीक सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। किस साल पूछा गया, 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। फिर से वही क्या पूछ रहा है कि एक आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है वो बताइए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच वी गेट टू और मोर सब्सटेंस बाय वन सब्सटेंस। तो पहले क्या पूछा, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि जब फ्रॉम व्हेन वी गेट टू और मोर सब्सटेंस from one substance is known as decomposition reaction. is known as what, decomposition reaction. अब एग्जांपल क्या पूछा, एक हमको थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन बता रहे, हमको इलेक्ट्रोलिटिक। पहले हमने देख लिया है थर्मोलिटिक क्या आप ले लोगे, आप ले लो कैल्शियम कार्बोनेट। मैं क्या कह रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो किसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और इलेक्ट्रोलिटिक का फिर से वही 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी दिया, क्या मिला 2H2 प्लस O2। सेम दोनों ही क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप के। और एक 2016 में पूछा गया, एक 2018 में पूछे गए, बस थोड़े से बस डिफरेंस है, बाकी सब चीजें थी। उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना पूछ के उसने लाइट का भी पूछ लिया था, इसमें लाइट का ना पूछ के डिकम्पोजिशन और ये पूछ लिया। ये भी कितने मार्क्स का है आपका, 3 मार्क्स का। कब पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। क्लियर है? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव एन एग्जाम्पल, लिस्ट टू इंफॉर्मेशन विच मेक केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव। ठीक है, आप दो ऐसी चीजें बताइए कि जिससे कि आपका क्या हो कि जो चीज आपको दी गई है वो आपको और अच्छे से इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन को हम कुछ और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए। तो ये पूछा गया है आपका 2015 में। ठीक है, तो पहले क्या, पहला चीज है कि हम स्टेट को बताएं। किसको बताएं, स्टेट को।
स्टेट पहला चीज क्या है कि हम स्टेट को मेंशन करें, मेंशन द स्टेट, मेंशन द स्टेट कि कौन किस स्टेट में है। जैसे कि मैंने क्या लिया है, वाटर लिया है H2O, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है H2 मिल रहा है और O2 मिल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से पास करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये चीज मेरा क्या है, मेरा लिक्विड है और ये दोनों मैंने क्या है, गैस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टेट को डिफाइन किया जिससे कि और इंफॉर्मेशन दे रहा है। और सेकंड क्या है, कंडीशन, मेंशन द कंडीशन, मेंशन द कंडीशन, मैंने कंडीशन को मेंशन किया। जैसे क्या, मैंने इलेक्ट्रिसिटी यहां दे रहा हूं तो मैंने मेंशन किया कि मैं क्या दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं। जैसे कि आप एग्जांपल देखे होंगे, एग्जांपल देखा होगा आपने 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 12H2O गिव अस C6H12O6 प्लस O2 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये आपने एग्जांपल देखा होगा। एग्जांपल इसका है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे जो कंडीशन है मेंशन क्या है, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो हमको ये दोनों लिखना पड़ेगा। जब हम इन चीजों को मेंशन करेंगे तो ये और इंफॉर्मेशन देगा। तो इन दो चीजों से हम चीज को क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को या किसी केमिकल इक्वेशन को। अगेन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि मेरे पास एक एक्स है, उस एक्स का मेरे पास एक एक्स है, उस एक्स का रिएक्शन मैंने किया है बेरियम क्लोराइड से। ठीक है, तो मुझे Y मिल रहा है और मुझे मिल रहा है सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, NaCl मिल रहा है मुझे। ठीक है, 2 NaCl मिल रहा है हमें। तो बताइए कि आपका X क्या है और आपका Y क्या है, और पूरे रिएक्शन को सही से लिख के बताइए। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए। तो सबसे पहला चीज आपको पता होगा, कल ही हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन किए थे उसमें ये मैंने बताया था कि ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और दूसरी चीज YPPT देगा। तो बेरियम यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सोडियम, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ये आपको क्या देगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। 2 मार्क्स का था, आपका आराम से आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कल ही हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शन किए थे उसमें ये हम लोगों ने किया है और बताया भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बच्चों, चीजें बहुत ही आसान है, लेकिन आपको उन चीजों को क्या समझना पड़ेगा। जब आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा सारे इक्वेशंस को बहुत अच्छे से, तो आप हर एक इक्वेशन का आंसर दे पाओगे। लेकिन क्या है, आपको पहले उसको अच्छे से जानना पड़ेगा। पर बच्चे यही पे धोखा करते हैं, वो जानते नहीं, वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। रट्टा नहीं मारना है, आप सारे इक्वेशंस को जानिए, समझिए, और वो अपने आप आपको आ जाएंगे। आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने बैलेंसिंग को जाना हुआ है, आपको पता है कोई केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, तो आपको वो चीजें क्या होगी, आपको आसान होगी। लेकिन कुछ लोग उसको क्या है, रट्टा मार रहे हैं। रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझ के करिए, ज्यादा समझ में आएगा। रट्टा मारने से आपको केवल उतना ही नॉलेज बढ़ेगा, और आप कितना रट्टा मार लोगे, ठीक है, कितना ज्यादा रट्टा मार लोगे। तो आपको क्या होगा, आपको चीजों को समझ के जानना पड़े। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें को आपको क्या है, आपको चीजों को समझना आना चाहिए, रटना नहीं आना चाहिए। जब मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि साइंस को क्या करना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना है। कितना रट्टा मार लोगे, इतना दिमाग हमारा लोड नहीं ले पाएगा कि आप इतना रट्टा मार लिए हो। ठीक है, तो उसको समझो, उसको जानो, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जा रहा है, केमिकल इक्वेशन में कौन सा प्लस आयन है, कौन सा माइनस आयन है, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ जाएगा। तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, रट्टा मारने से केवल लोड बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन नहीं बढ़ेगी। क्लियर है, समझ रहे हो ना। रट्टा मारने से केवल क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे 3 इक्वेशन लिखे गए हैं, मुझे 3 इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है आपका CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH ट्वाइस। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है आपका BaO
Cl2 3BaCl2 प्लस Al2SO4 Al2SO4 ट्वाइस प्लस 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन है आपका 2FeSO4 इज इक्वल टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये चीजें आपको दी गई हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको इक्वेशन देख के ये तीनों केमिकल इक्वेशन देख के आपको बताना है कि किस तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप देख रहे होगे यहाँ पर मेरे पास दो सब्सटेंस है और उस दो सब्सटेंस से मुझे एक सब्सटेंस मिल रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो सिंपल सा आंसर है क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला वाला क्या है आपका? कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, मेरे पास दो कंपाउंड है। ठीक है, दोनों कंपाउंड के आयंस आपस में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, और चेंज होने के बाद वो मुझे दो न्यू कंपाउंड दे रहे हैं। दो कंपाउंड है, दोनों के आयंस क्या हुए? चेंज हुए, मुझे दो न्यू कंपाउंड दिए। तो ये आपका क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपका। क्लियर है? दो कंपाउंड थे, दोनों के आयंस क्या हुए? चेंज हुए, और दोनों चेंज होने के बाद मुझे दो न्यू सब्सटेंस दिए, नो न्यू कंपाउंड दे दिए मुझे। क्लियर है? थर्ड क्या है? मेरे पास एक सब्सटेंस है, केवल एक ही सब्सटेंस है, और उस एक सब्सटेंस से मुझे कई सारे सब्सटेंस मिले। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन है। कुछ नहीं करना था, बस अगर आपको सिंपल सी बात पता होगी तो 3 नंबर आपके पास है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन बच्चे जान ही नहीं पाते कि कौन सा रिएक्शन है। तो बहुत ही सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन था 3 नंबर में। इससे आसान क्वेश्चन क्या देगा? ठीक है, 2015 पूछा गया हुआ है, बात को समझिएगा। चलिए, 2015 का फिर से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि मुझे 3 इक्वेशन बताओ जिसमें चेंज इन कलर हो रहा होगा। पहला क्या हो रहा है? चेंज इन कलर। एक ऐसा इक्वेशन बताओ जिसमें क्या हो रहा है? चेंज इन कलर। ठीक है, दूसरा उन्होंने पूछा है कि मुझे एक ऐसा इक्वेशन बताओ जिसमें क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो। और तीसरा बोल रहा है कि मुझे एक ऐसा रिएक्शन बताओ जिसमें फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो रहा हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, 3 नंबर का है 2015, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बता ही चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? चेंज इन कलर बताना है। तो भाई सिंपल सा है, चेंज इन कलर। मैं आयरन ले लेता हूं और मैं कॉपर सल्फेट ले लेता हूं। ठीक है, दोनों के बीच में रिएक्शन करा देता हूं, मैं क्या मिलेगा? फेरस सल्फेट मिलेगा, और क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा। यहाँ पे क्या था? ये ब्लू कलर का था आपका, ये कौन सा कलर का होगा? आपका ग्रीन कलर का होगा। बस हो गया चेंज इन कलर का। ठीक, नेक्स्ट क्या? चेंज इन टेम्परेचर का। सिंपल, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको पानी में मिलाया, क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गई। उसके साथ क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। काम खत्म, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। इसके पहले पीछे वाला क्वेश्चन था हमारा, क्या लिया? सोडियम सल्फेट, और क्या लिया? बेरियम क्लोराइड। रिएक्शन करवाया, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? व्हाइट कलर की पीपीटी होगी आपकी। बस सिंपल सा 3 नंबर। अब इससे आसान क्या मिलेगा भैया? इससे आसान क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता है। बस 3 नंबर का है, सिंपल सा। आपको 2 ही 4 इक्वेशन याद कर लो, उसी पे सब है यार। बस 2-4 इक्वेशन, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, आगे जब तक वो ना पूछा जाए तब तक। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट का हम लोग वो वाला एग्जांपल भी कर सकते हैं जो हमने किसका किया था? लेड नाइट्रेट का। ठीक है, देख लेते हैं लेड नाइट्रेट। PbNO3 ट्वाइस प्लस KI2 PbI2 प्लस 2KNO3। ये वाला रिएक्शन भी लिख सकते हो। यहाँ पे मुझे येलो पीपीटी मिल रहा है। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साइड मिलाया तो क्या मिला? लेड आयोडाइड मिला, पोटेशियम नाइट्रेट मिला। इसमें भी येलो कलर की पीपीटी मिल रही है, ये भी लिख सकते हो। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही पीपीटी मिलता है, दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो भी लिख पाओगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बस क्या है, 2-4 इक्वेशन है, उनको समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये
Pb प्लस है, NO3 माइनस है, Pb लेड का जो आपका वैलेंसी होती है वो 2 होती है, 2 उसके साथ लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी हो पाएगा जब आपने इसको जाना होगा, समझा होगा, तभी प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में पूछा है 3 मार्क्स के लिए, देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि राइट ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ, पहला क्या है, आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम, आयरन केवल स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है, आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, ठीक है, आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, ठीक है। दूसरा है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ HCl, ठीक है। और तीसरा है कॉपर हीटेड इन एयर, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है आप, तो ये 3 इक्वेशन है। तो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि मेरे पास आयरन है, आयरन को रिएक्ट करवाया मैंने किससे, वाटर से, और ये मुझे देगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस H2, ठीक है। क्या देगा, अरे सॉरी Fe3O4 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग करना है, तो सबसे पहले मैं किसको बैलेंस करता हूँ, मैं बैलेंस करता हूँ ऑक्सीजन को। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है, यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, तो ये बैलेंस्ड हो गया, सिंपल सा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्या नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम का रिएक्शन मैं किससे कर रहा हूँ, HCl से, तो भैया मैं मैग्नीशियम लिया Mg, उसको रिएक्ट करवा दिया HCl से, क्या मिल जाएगा, MgCl2 मिल जाएगा, और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, यहाँ पे 2 लिख दूंगा, बैलेंस भी हो गया, हाइड्रोजन गैस भी मिल गया, मैग्नीशियम क्लोराइड भी मिल गया, Mg के साथ रिएक्शन भी हो गया, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, बोल देगा हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बताओ, बर्निंग में स्टिक लेके जाएंगे, पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा, टेस्ट हो गया, ठीक है। कॉपर को मैंने हीट किया किसमें, एयर में, तो भैया किसी भी चीज को जब मैं हीट करूंगा तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिल गया, O2 मिल गया, ये क्या हो गया, CuO हो गया, ये क्या होगा, बैलेंस करूंगा तो ये बैलेंस हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड मिल गया। किस कलर का होगा भाई कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड होगा आपका ब्लैक कलर का, काम खत्म, 3 नंबर। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन कल, ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या उस वाले चैप्टर में नहीं डिस्कस किया, इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, किया है, बताइए अब इससे आसान क्या होगा, क्या आएगा इससे आसान जी, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस वही है कि आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे नहीं हो पाएगा। जितने इक्वेशन पीछे वाले वीडियो में बता दिया हो उससे उसी इक्वेशन में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन उसको पहले देखो, जब देखोगे तबे ना होगा, ऐसे कैसे होगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भैया 5 नंबर पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी हीट लाइट कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन हमने किया ना, हो गया। Which of the following statements correct, why copper can displace silver from silver nitrate and silver can displace copper from copper sulfate solution? सिंपल सा बात है भाई, मोर रिएक्टिव, वो सब क्या है, मोर रिएक्टिव है तभी वो डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, लेस रिएक्टिव हो तो डिस्प्लेस नहीं कर पाते, ठीक है। मोर रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या कर पा रहे हैं, डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। अब बताओ क्या क्वेश्चन हार्ड था, क्या हार्ड है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा भाई क्या था, वो मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव है, कोई भी चीज इसलिए एक दूसरी चीज को रिएक्ट डिस्प्लेस कर पाते हैं क्योंकि वो चीज उससे क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से वो डिस्प्लेस कर रही है, अगर रिएक्टिव ना होता तो डिस्प्लेस ना करती, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये जान लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई चीज दूसरी चीज को तभी डिस्प्लेस कर पाएगी जब वो उससे क्या होगी, ज्यादा रिएक्टिव होगी, ठीक है। अगर कम रिएक्टिव है तो नहीं कर पाएगी, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं,
ठीक है। और क्वेश्चन हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे कह रहा हूं जितना हो रहा है उतना कर लो, बता रहा हूं बोर्ड पेपर फोड़ दोगे, लेकिन उतना करना पड़ेगा। इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना है, ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं ना। सिंपल एनसीईआरटी बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हारा अनसॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व पेपर आ जाएगा, अनसॉल्व पेपर, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। 1-1 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा ना, बस। क्लास 10 का साइंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। असली साइंस और असली जो चीज पढ़ने की होती है वो 11 से शुरू होगी। 10 तक तो बहुत सिंपल है, छोटी मोटी चीजें जाननी है बस, कुछ नहीं। क्लियर है? चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।